Are you also worried about your IELTS writing task too? Are you also having problems scoring 7 and above in your IELTS writing? Here is the solution. In this video, we are going to evaluate one of my students' IELTS writing task 2 essay, from which you can also learn how to evaluate your essay without anyone's help at your home. Secondly, we'll discuss do's and don'ts. Thirdly, we will discuss some important tips. And lastly, we'll also look at 8-band revised sample answer for that same question. So stay tuned with me till the end of this video. So let's look at a writing task 2. This is shared by one of my IELTS online students. तो इनके ऐसे में कुछ बहुत ही मेजर एंड कॉमन मिस्टेक्स थी, तो जो मुझे लगता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, एंड इसीलिए आप लोगों के भी 7 एंड अबव मार्क्स नहीं आ पाते. तो इस वीडियो में हम ये सारी बातें, प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस, वी विल लुक एट ऑल दीज थिंग्स. तो सबसे पहले वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? द ट्रेडिशन ऑफ फैमिलीज टुगेदर टू ईट मील. ट्रेडिशन ऑफ फैमिलीज गेटिंग टुगेदर, यहाँ पे फॉर मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी. The tradition of families getting together to eat meals is disappearing. What are the reasons and what are its impacts? तो ये हमारा क्वेश्चन है. अब देखने में it looks very simple, लेकिन जब हमने लिखना होता है तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. तो ये देखो मेरे स्टूडेंट ने कैसे लिखा. The trend of eating meals individually has been raised. Raised की यहाँ पे स्पेलिंग्स मिस्टेक है. सबसे पहले among many families over the recent decades. Decades का मतलब होता है 10 years, right? So this is due to increasing of outdoor eating and it causes a negative impact on people's health such as cholesterol and obesity. तो इन्होंने मेन गलती कहाँ पर करी? She has not added any of the general statement. आप इन्होंने कोई भी जनरल स्टेटमेंट ऐड नहीं करी. जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दी आईडीपी राइटिंग टास्क 2 टू स्कोर 8+ बैंड, स्क्रीनशॉट आपके सामने है. फर्स्ट पॉइंट ही आईडीपी ने ये बोला है कि आपने जनरल लाइन से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन को रिफ्रेश करना है. तो इन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन को रिफ्रेश कर दिया एंड उसके बाद सीधा उन्होंने अपना पॉइंट बता दिया, इन शॉर्ट मेंशन कर दिया. एंड वैसे भी कुछ यहाँ पे जो है पंचुएशन एरर्स हैं, ठीक है. स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स की यहाँ पर प्रॉब्लम है. थोड़ी सी यहाँ पर जो स्पेलिंग्स की भी यहाँ पे प्रॉब्लम है. तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि आप लोग भी कैसे चेक कर सकते हो एंड कौन कौन सी मिस्टेक्स नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं एंड आपको क्या चीजें अवॉइड करनी है. तो BP1 में लिखा है टू बिगिन विद द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट. तो यहाँ पे स्पेलिंग अगेन गलत है. फोरमोस्ट FORE होता है, फोरमोस्ट. रीजन बिहाइंड द डिसअपियरिंग नहीं आएगा, डिसअपियरेंस. ट्रेंड आएगा यहाँ पे. ट्रेंड of eating meals together is the escalating interest in buying outside dishes. तो buying का भी कैपिटल है. इन्होंने फर्स्ट लाइन में क्या करा, अपना मेन आइडिया बता दिया. तो फॉर्मेट इनका स्टार्टिंग में सही जा रहा है. एग्जामिनर विल लुक फॉर द मेन आइडिया इन योर बॉडी पैराग्राफ 1 फर्स्ट लाइन. So many people, especially youngsters, love to eat junk food rather than homemade meals. तो यहाँ पर जंक का जे छोटा आना था. rather than comparative सेंटेंस यूज करा. गुड सेंटेंस है, आपने भी ऐसे सेंटेंसेस यूज करने हैं. तो ये सैंपल आंसर से आपने दो चीजें सीखनी है कि आपकी क्या चीज ऐड कर सकते हो, क्या चीजें बढ़िया हैं एंड क्या चीजों को आपने इग्नोर करना है. कॉमन मिस्टेक्स जो हैं उसको आपने कैसे इंप्रूव करना है. तो उसके बाद फुल स्टॉप आना था यहाँ पे. Besides, ये ठीक है. Besides, several food outlets offer several types of cuisines. तो इसके बजाय यहाँ पे besides के बाद कॉमा आना था. जब भी आप फ्रेज यूज करो कॉमा जरूर लगाना है. पंचुएशन मिस्टेक्स बहुत ज्यादा. These count approximately 15 to 25% of your marking criteria. तो ये चीज एक उन्होंने और एक्सप्लेन कर दिया. सो फुल स्टॉप के बाद यहाँ पर 1000, यहाँ पे टी बड़ा आना था. 1000 of individuals to take outdoor foodstuffs instead of eating home cooked food. For instance, example add कर दी pizza. Most families are not cooking home meals and prefer to consume pizza as dinner. तो डिनर में ज्यादातर लोग जो है वो पिज्जास कंज्यूम करते हैं. तो आपके सामने है कि आपने कौन से मिस्टेक्स को यहाँ पर अवॉइड करना है. ग्रामर मिस्टेक्स है यहाँ पर, पंक्चुएशन मिस्टेक्स है यहाँ पर, कैपिटल स्मॉल लेटर्स की मिस्टेक है, ठीक है. तो ये चीजों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है. उसके बाद चलते हैं. दिस इज वाई आउटडोर ईटिंग हैबिट्स डिटीरियोरेट द वैल्यू ऑफ फैमिली मील्स. तो यहाँ पे अगेन स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं. डिटीरियोरेट, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ब्रेक करके आपने लिखने होते हैं स्पेलिंग, राइट.
तो यहाँ पर इन्होंने एंडिंग कर दिया, अपने बॉडी पैराग्राफ को कंक्लूड कर दिया। तो ये लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसमें बहुत बढ़िया थी। स्टार्टिंग की इन्होंने मेन आइडिया से, फिर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम्पल दे दिया, कंक्लूड कर दिया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी पैराग्राफ वॉज अप टू दी मार्क। तो जब आपको बेसिकली बैंड मिलते हैं तो आपको 4 डिफरेंट क्राइटेरियाज के ऊपर बैंड मिलते हैं। वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं? सबसे पहला क्राइटेरिया होता है टास्क अचीवमेंट एंड टास्क रेलेवेंसी, हम सभी के बारे में बात भी करेंगे। उसके बाद लेक्सिकल सोर्सेज, कोहेजन एंड कोहेरेंस, ग्रामेटिकल रेंज एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, जिसमें से इन्होंने बॉडी पैराग्राफ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, तो विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कोहेजन एंड कोहेरेंस। तो इसमें से इस स्टूडेंट को 9 में से अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 बैंड्स इजीली मिल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली आईडीपी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही लिखा है। एंड दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। आईडीपी ने बोला है पील मेथड यूज करने के लिए, पॉइंट, एग्जाम्पल, एक्सप्लेन एंड उसके बाद लिंक करना है आपने, राइट। तो इन्होंने जो बीपी लिखा बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग ही लिखा, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 की। अब यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से नोटिस करनी है मिस्टेक्स, और आपने भी साथ में गेस करना है यहाँ पे मिस्टेक क्या है। तो इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव होगी। यहाँ पर क्या है, पीपल आर फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी, तो यहाँ पर ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनका ये जो है यहाँ से गलत हो गया। जो फैमिली मील्स इकट्ठे नहीं खाते, तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली ओबेसिटी लिख दिया। ओबेसिटी के बजाय हम हेल्थ इश्यूज लिख सकते थे। अगर फैमिलीज खाना इकट्ठे नहीं खाती तो क्या होता है, रिलेशनशिप्स के जो बॉन्ड है वो वीक हो जाते हैं, उससे आप स्टार्टिंग कर सकते थे। अगर बॉन्ड वीक होंगे तो सोशलाइज नहीं होंगे, अकेलापन होगा, इसके साथ आइसोलेटेड फील होगा, और क्या होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां लगेंगी। तो ये आइडिया इसमें आना था। यहाँ पर जो आइडिया है, आइडिया ही गलत हो गया, मतलब जो टास्क है, टास्क आपका क्या हो गया, इररेलेवेंट टास्क हो गया, आपके यहाँ पे इररेलेवेंट टास्क हो गया, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जहां पर हम बोलते हैं टास्क अचीवमेंट एंड टास्क रेलेवेंसी। अब यहाँ पर स्टूडेंट के टास्क रेलेवेंसी में मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि जो पूछा गया था इसका आंसर इन्होंने नहीं बताया। उसके बाद बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन भी अगर आप देखो सिर्फ एक लाइन में लिख के इन्होंने कंक्लूजन को एंड कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अकॉर्डिंग टू द आईडीपी फॉर्मेट। तो यहाँ पर अगर हम समराइज करें, इनकी मिस्टेक, सबसे पहले मिस्टेक थी टास्क रेलेवेंसी की, बीपी2 में टास्क रेलेवेंट नहीं। जैसे हमने बीपी2 में लिखा क्वेश्चंस इंपैक्ट था कि अगर फैमिलीज इकट्ठे खाना नहीं खाती तो फैमिलीज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो मतलब रेलेवेंट टास्क नहीं था। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हो गई। उसके बाद पंक्चुएशन की बहुत ज्यादा मिस्टेक्स थी एंड स्पेलिंग्स की बहुत ज्यादा मिस्टेक्स थी, तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा और सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इज जो है दैट इज टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट भी इनका अप टू द मार्क नहीं था। कैसे नहीं था, लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे अगर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, व्हाट आर द रीजंस, राइट, व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द इंपैक्ट्स। प्लूरल को आपने जरूर नोटिस करना है अगर आपका टारगेट 8 बैंड्स का है। तो अगर आपका 6 बैंड का टारगेट है, तो जैसे इन्होंने लिखा BP1, BP2 एंड कंक्लूजन, तो ये इनफ है, मोर देन इनफ है, दिस इज ओके। लेकिन अगर आपको 7+ बैंड चाहिए तो आपको आईडीपी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बनाई थी एक, कि आपने किस वाले क्वेश्चन में कितने पैराग्राफ्स बनाने हैं। तो आईडीपी बेसिकली क्या बोलता है, आईडीपी बोलता है कि आपने वन आइडिया इज इक्वल टू 1 पैराग्राफ। आपने एक पैराग्राफ में एक आइडिया को एक्सप्लेन करना है, मल्टीपल आइडियाज एक पैराग्राफ में आपने नहीं मेंशन करने। दूसरी बात आईडीपी ने बोला है लुक फॉर द प्लूरल्स एंड सिंगुलर्स। अब यहाँ पे प्लूरल था, दोनों तरफ यहाँ पे प्लूरल था, तो आपने 2 रीजंस देने थे, 2 इंपैक्ट्स देने थे। उसके बाद 2 रीजंस देने के लिए BP1 में एक रीजन आएगा, BP2 में अनदर रीजन आएगा। इंपैक्ट्स देने के लिए BP3 में आपका फर्स्ट इंपैक्ट आएगा, BP4 में आपका नेक्स्ट इंपैक्ट आएगा। तो ये आईडीपी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। आपके साथ में स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दूंगी। आईडीपी ने क्या मेंशन किया है, लुक फॉर द प्लूरल्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आईडीपी ने बोली है। इसी वजह से स्टूडेंट्स के 7+ बैंड राइटिंग टास्क में स्कोर नहीं होते। वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कोई भी आपको नहीं बताता, कोई भी यूट्यूब पर नहीं बताएगा, कोई भी आपको कोचिंग सेंटर्स में ये चीजें नहीं समझाएगा। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है।
अब आपके सामने मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखो मैंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखी है। इन रीसेंट ईयर्स द प्रैक्टिस ऑफ फैमिलीज गैदरिंग फॉर मील्स हैज इंक्रीजिंगली बिकम लेस कॉमन। मैंने रीफ्रेज क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से किया यहाँ पे। दिस शिफ्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू वेरियस फैक्टर्स। ये शिफ्ट, ये जो चेंजेस है क्यों हो रहे हैं, एंड इट रेजेस कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज, एंड जिसके रिजल्ट्स है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा हाई है। सो दिस एसे विल डिस्कस अंडरलाइंग कॉजेस एंड ऑफ दिस ट्रेंड एंड एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ दिस बोथ फैमिली डायनामिक्स एंड इंडिविजुअल वेलबींग। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली स्टेट कर दिया जो इम्पैक्ट है वो बोथ फैमिली के ऊपर भी होता है एंड इंडिविजुअल वेलबींग के ऊपर भी होता है, राइट। तो इस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन आपने इस तरीके से आनी थी, एंड इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, पंक्चुएशन मिस्टेक नहीं है, कोई स्पेलिंग्स मिस्टेक भी नहीं है, एंड बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन है एंड टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन है। इसके बाद मैंने लिखा रीजन 1। पहला रीजन मैंने कैसे बताया, one significant reason for decline in family mealtime gathering is the rise of hectic work and school schedules। तो इसको लेकर मैंने सारा एक्सप्लेन किया। In today's fast-paced world, both parents and children often have conflicting timetables। जो timetables हैं दोनों के बहुत conflicting हैं, different हैं, leaving little time for shared meals। अब मील्स शेयर करने के लिए, इकट्ठा खाना खाने के लिए टाइम बहुत कम बचता है। फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स मे वर्क लेट आवर्स ऑफ हैविंग डिमांडिंग जॉब्स। आजकल ऐसी हैं कि पेरेंट्स को लेट नाइट तक जॉब करनी पड़ती है, दैट रिक्वायर ट्रेवल एज वेल। और जबकि वाइल चिल्ड्रन माइट बी इन्वॉल्व इन आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज और पार्ट टाइम जॉब, स्टूडेंट समटाइम्स जो स्कूल में कामों में इतने बिजी हो जाते हैं उनको भी टाइम नहीं मिलता है। समटाइम्स कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, तो इसीलिए उनको भी टाइम नहीं मिल पाता है। सो दिस फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेली रूटीन, जो फ्रेगमेंटेशन होती है ब्रेक करना, खिलर जाना, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेली रूटीन्स मेक इट चैलेंजिंग फॉर फैमिलीज टू अलाइन देयर स्केड्यूल्स। अलाइन होता है अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना फॉर अ कॉमन मील टाइम। तो इस तरीके से जस्ट हैव अ लुक, मैंने सिर्फ एक रीजन उठाया कि वर्क एंड हेक्टिक स्केड्यूल ऑफ स्कूल्स एंड पेरेंट्स ऑफ वर्क एंड स्कूल्स। तो इसको मैंने पूरे पैराग्राफ में पॉइंट लिखा, एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल दिया, लिंक कर दिया। सो दिस इज द फॉर्मेट, आपने एक आइडिया को एक पैराग्राफ में कैसे इंक्लूड करना है। उसके बाद बात करते हैं रीजन नंबर 2 की। रीजन मैंने 2 क्या बता दिया, सो इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड इंडिविजुअलिस्टिक एंटरटेनमेंट। हर एक की पसंद अपनी अपनी है, हर एक का एंटरटेनमेंट करने का तरीका अलग अलग है। मोर ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा जनरल कॉमन पॉइंट, हमने जनरल एंड कॉमन पॉइंट्स निकालने होते हैं, राइट। सो दिस इज द अनदर पॉइंट, आपने इसको कैसे करना है। उसके बाद आ जाते हैं इम्पैक्ट नंबर 1 पर। इस तरीके से अगर आपके बॉडी पैराग्राफ ज्यादा हो तो आपकी लेंथ जो आप है, लेंथ थोड़ी सी आप लेंथ कम कर सकते हो, ताकि आपकी जो वर्ड लिमिट है 400 to 500 तक ना पहुंचे, अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ ही रहे आपकी। तो इम्पैक्ट नंबर 1 मैंने क्या लिखा, द इरोजन ऑफ फैमिली मील टाइम ट्रेडिशंस हैज सिग्निफिकेंटली implications for family bonds। फैमिली बॉन्ड्स बहुत कॉमन पॉइंट जो मैंने उठाया, जनरलाइज पॉइंट मैंने उठाया, जो फैमिली बॉन्ड्स हैं वो वीक हो जाते हैं। शेयर्ड मील्स हैव हिस्टोरिकली सर्व्ड एज एन एसेंशियल प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन। इनिशियली हिस्टोरिकली जो था, इससे क्या होता है, फैमिली बॉन्ड, कम्युनिकेशन करने का टाइम मिलता है, डिस्कशन करने का टाइम मिलता है, इमोशनल टाइज बनते हैं। तो इसकी एब्सेंस से क्या होता है, सारे बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं, लीडिंग टू अ सेंस ऑफ एलाइनेशन, ब्रेक डाउन इन द फैमिलीज रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसको लेकर मैंने इम्पैक्ट 1 बॉडी पैराग्राफ 3 को मैंने फ्रेम किया इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ 4 की, जहां पर मैंने इम्पैक्ट नंबर 2 की बात करी। यहां पर मैंने क्या लिखा, मोर ओवर द डिक्लाइन इन द माइक चुको। So moreover decline in the family meal can negatively affect individual well-being, को भी इफेक्ट कर सकता है चिल्ड्रन का। Studies have shown that children who regularly eat with their families tend to have better nutritional habits and academic performance। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मिलके खाना खाते हैं तो उनका
न्यूट्रिशनल हैबिट्स भी अच्छी होती हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, इमोशनल जो उनका बॉन्ड होता है वो भी उनका काफी अच्छा होता है। द लैक ऑफ दीज मील्स मे रिजल्ट इन पुअर डाइटरी चॉइसेस। बच्चों को पता नहीं होता कि पेरेंट्स के बिना क्या खाना अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है, एंड कोई सिखाने वाला भी नहीं होता। तो विच लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी, डिमिनिश सोशल स्किल्स कम हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स ड्यूरिंग द मील टाइम इज लॉस्ट। तो मैंने इम्पैक्ट नंबर 2 में क्या बता दिया कि इंडिविजुअल वेलबींग के ऊपर कैसे असर पड़ता है। तो दिस इज हाउ आपने कैसे अरेंज करना है सारे बॉडी पैराग्राफ्स को। ये टोटल दिस इज कॉल्ड द टास्क अचीवमेंट। हमने हर एक रीजन का अलग अलग बनाया पैराग्राफ, उसको एक्सप्लेन किया प्रॉपरली। 1 आइडिया इज इक्वल टू 1 पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू द आईडीपी इंस्ट्रक्शंस। एंड उसके बाद हमने बना दिया कंक्लूजन। तो इस तरीके से करना है आपने भी, एंड दिस इज द परफेक्ट फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू आईडीपी इफ यू वांट टू स्कोर 8 एंड अबव इन योर IELTS राइटिंग टास्क 2। और यहाँ पर कंक्लूजन है, यू कैन सी मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सारे ऐसे में मैंने जो चीजें मैंने फोकस करा अचीवमेंट, टास्क अचीवमेंट पर, कि जो पूछा गया जितना पूछा गया मैंने हर एक पार्ट को आंसर किया। आंसरिंग ईच एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड द टास्क अचीवमेंट। अगर हम हर एक पार्ट को आंसर करते हैं दैट इज कॉल्ड द टास्क अचीवमेंट। तो इसका आपने ध्यान रखना है। टास्क रेलेवेंसी, जो हमने पूछा उसका सही जवाब दिया, इट इज कॉल्ड टास्क रेलेवेंसी। एंड लेक्सिकल रिसोर्सेज, मतलब ग्रामर जो है, वोकैबुलरी है, कोलोकेशंस है, बहुत ही ज्यादा अच्छी यूज करी है मैंने इस ऐसे में। उसके बाद ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, तो मेरी यहाँ पे ग्रामर भी एक्यूरेट थी, काफी अच्छी थी, एंड एक्यूरेटली मैंने ग्रामर यूज करी हुई है। एंड दिस इज दी परफेक्ट 8 बैंड IELTS ऐसे। अगर आपको ये ऐसे अच्छा लगा हो एंड इफ यू वांट कि ऐसी और सैंपल्स लेके आऊं ऐसे के इवेल्युएशन के साथ, डू comment in the comment sections below, like this video, share this video and subscribe this channel for more daily videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy and all the very best for your IELTS preparation.